हेलो दोस्तों। तो आज पुनः हम लोग जनवरी नाइट पार्ट 3 के अंतिम कुछ वाक्यांशों को देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। सो आपने पिछले चर्चा में ये चर्चा हुई कि हल्कू और उसका मित्र जबरा चला जाता है मैंगो ग्रोव में, वहाँ पत्तियां इकट्ठा करता है, काऊ डंग का केक उसमें डालता है, सूखा हुआ गोबर, और आग लगाता है। और आग लगाने के बाद धधकती हुई आग तुरंत वहाँ फैल जाती है और मानो हल्कू को ऐसा लगता है कि उसने ठंड को वहाँ से दूर भगा दिया हो। और इसी भांति वो अपने आप को गर्म करता है और शेष कहानी आपके सामने है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जनवरी नाइट प्रेमचंद मिस्टर धनपत राय का कहानी है, लेखनी है उनका। इन अ लिटल वाइल, कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में, द फायर वाज बर्निंग मैरिली, आग जो है बहुत अच्छे से जलने लगा, है ना। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड licking at the overhanging branches, आग की लपटें ऊपर की डाली को छूने लगा, है ना। The flames leapt upward licking at the overhanging branches, आग की लपटें ऊपर से लटकी हुई टहनियों को मानो चूम रहा हो, इस भांति ये जल रहा था। इन द फ्लिकरिंग लाइट, और उस धधकती हुई लाइट में, प्रकाश में, अग्नि में। एंड इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स, और उस धधकती हुई आग की प्रकाश में पूरे ग्रोव के जो पेड़ थे, पूरे बगीचे के जो पेड़ पौधे थे, वो मानो इस तरह प्रतीत हो रहे हों कि अपने ऊपर, अपने सर पर, कहने का मतलब यह है, भावार्थ ये उत्पन्न हो रहा है, ये निकल रहा है कि पूरे बगीचे के ऊपर, है ना, मानो वो अंधकार को आमंत्रित कर रहा हो, बुला रहा हो। आप इस भांति इस दृश्य को काल्पनिक तौर पे देख सकते हैं कि पूरा अंधेरी रात है, अंधेरी रात में बगीचा है और बगीचे में आग लगी हुई है। तो कितना वो जहां पे आग लगी हुई होगी, आग लगाई होगी हल्कू ने, वहां का दृश्य कितना सुंदर प्रतीत उस समय होता होगा, है ना। So in the twinkling light, the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. उस धधकती हुई लाइट में पूरे बगीचे के पेड़ पौधे अपने ऊपर, अपने सर पे मानो पूरी अंधकार को, अंधेरे को आमंत्रित कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता था। And in the blissful sea of darkness, और उस अंधेरे के, कहता है blissful sea, in the blissful sea of darkness, अंधेरे के प्रकाशमय समुद्र में, है ना, in the blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat। जिस बात ये आप देखते होंगे कि बड़े बड़े नदियों में, गंगा जी में और समुद्र में जिस भांति नाव हिलकोरा मारती है, लहरें लेती है, कभी उसका अगला सिरा ऊपर उठता है, कभी नीचे बैठता है, जस्ट उसी भांति आग भी धधक रहा था,
कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। seem to pitch like toss, seem to pitch and toss like a boat in the blissful sea of darkness। उस अंधेरे में मानो ऐसा प्रतीत होता था कि blissful sea, in the blissful sea of darkness the firelight seemed to pitch and toss like a boat। आगे की पैराग्राफ में क्या है? हल्कू sat before the fire। हल्कू जो है आग लहकाने के पश्चात बहुत आग की लपटें पेड़ की डालियों को चूम रही है, मानो वो अपने ऊपर पूरे अंधकार को आमंत्रित कर रहा हो और किया हो। और उस अंधकारमय स्थिति में, अंधकारमय वातावरण में, अंधकारमय रात्रि में वहां का दृश्य बहुत ही मनोरम बढ़ चुका था। आग की लपटें इस भांति धड़क रही थी मानो जैसे समुद्र में और बड़े बड़े नदियों में नाव जैसे हिलकोरा मारते हैं, लहराते हैं, उस भांति। हल्कू सैट बिफोर द फायर। हल्कू क्या होता है? आग के निकट नजदीक बैठ जाता है एंड लेट इट वार्म हिम। अपने आप को गर्म करने लगता है, अपने आप को ठंड से बचने के लिए बहुत अच्छा अनुभव करने लगता है, गर्म करने लगता है। After a while he took off his scarf and tucked it behind him। कुछ ही पल में क्या होता है, वो बहुत गर्म हो जाता है और अपना जो उसका चादर था, उसकी जो उसे क्या करता है, अपने पीछे मोड़ करके रख देता है ना। ठंडे के दिन में आप भी ऐसा अनुभव किए होंगे कि लोग आग लहका करके, बहुत से लोग 4-5 उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और जब उन्हें गर्म महसूस होता है तो अपना स्वेटर, चादर, गमछा, पगड़ी को खोलते हैं ना। सो उसी भांति आफ्टर अ व्हाइल ही टुक ऑफ हिज सॉक एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट। और कुछ ही पल में वो अपना दोनों पैर पसार करके बैठ जाता है, मानो वो उस रूह को कपा देने वाली ठंड को चुनौती दे रहा हो कि अब तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम मुझे पहले की भांति जो पीड़ा दे रहे थे, तुमसे जो हमें कष्ट हो रहा था, वही कष्ट अब तुम में है शक्ति, तो मुझे दे करके देखो। वो चैलेंज कर रहा था कोल्ड को। Then he spread out both feet, पैर पसार करके बैठ जाता है, as though, इस भांति challenging the cold, ठंड को चुनौती देते हुए, to do its worst, कि आप अब तुम में है शक्ति, तुम में है क्षमता, तुम में है काबिलियत, तुम मुझे ठंडक करो और पहले की भांति जो मैं पीड़ित था तुमसे, उसी भांति मैं तुमको चुनौती देता हूं, तुम मुझे सता करके दिखाओ। Victorious over the immense power of the winter। जाड़े की पूरी शक्ति पे हल्कू मानो क्या कर चुका था, विजय प्राप्त कर चुका था, उस पे अपना झंडा लहरा चुका था, उस पे अपनी काबिलियत सिद्ध कर चुका था। Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph। और वो अपनी विजय को, अपनी जीत को सब रिप्रेस नहीं कर चुका, उसे वो दबाने में असफल रह चुका। और जो ये अपनी जीत को दबा नहीं पाता है और दबाता नहीं है, उस घटना को हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि आखिर क्या होता है और वो हल्कू क्या करता है। So victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph। Next, he said to जबरा। और इतना होने के बावजूद अपने आप को गर्म कर लेता है, अब वो ठंड को चुनौती दे रहा है। इसके पश्चात वो जबरा को कहता है, well जबरा, you are not cold now are you। कहता है अपना जो उसका मित्रवत जबरा है, कुत्ता है, उससे कहता है कि अब भी क्या तुम्हें ठंड लग रही है। You are not cold। हाँ, you are not cold now are you। तुम्हें अब भी ठंड लग रही है।
ऐसा अक्सर होता है, आप जब भूखे हो या प्यासे हो, थके हो, मांदे हो और आपके साथ कोई एक सहयोगी है, संगी है, वो भी आपके साथ है, तो अगर आपको भूख लगी हो, आप जब खाना खाकर के बाद खाना खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, तो उससे पूछते हैं, है ना, कि क्या और चाहिए, और खाओगे। उसी भांति दोनों को ठंड लग रही थी, तो दोनों को ठंड लग रही थी। हल्कू जो है गर्म कर चुका था, वो अब चुनौती देने की बारी में है ठंड को, तो जबरा से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी ठंड लग रही है? So he said to Jabra, well, Jabra, you are not cold, are you? Jabra walked as though to say, how could I feel cold now? और जबरा भी अपने इस भांति वो संकेत देता है अपने मालिक को कि अब मैं कैसे, है ना, अब मुझे ठंड कैसे लग सकती है, अब मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। जबड़ा भी इस भांति अपने मालिक हल्कू को संकेत देता है, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ? वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर। हल्कू और जबरा के बीच वार्तालाप हो रही है, संवाद हो रहे हैं, है ना, ऐसा कि हर एक स्थिति में वो अपने हल्कू अपने जबरा को शामिल करता है, हर एक प्रतिवाद में, वाद विवाद में, संचार में। तो हल्कू कह रहा है कि काश मैं ये योजना पहले से सोचता, तो अब तक जो मैंने ठंड सही है, इससे जो यातना मुझे हुई है, हम जो इसके कारण प्रताड़ित हुए हैं, जो कष्ट झेले हैं, ये हम नहीं झेल पाते और नहीं झेलते। We should have thought of this plan before. हमें इस योजना को पहले से ही सोचना चाहिए था, पहले से ही जानना चाहिए था, पहले से ही युक्ति बनानी चाहिए थी। Then we would never have become so chilled. और तब मैं अगर जो पहले से योजना बनाता, सोचता, तो इतना ज्यादा ठंडक में महसूस नहीं करता। मेरे जो नसों में ऐसा मालूम पड़ रहा था कि बर्फ जम गए हों, ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत नहीं आती, है ना। जबरा wagged his tail, और जबरा भी अपने मालिक के इस कथन पे क्या करता है, उसके सहमति में अपना दुम हिलाता है, पूंछ हिलाता है। फाइन, ठीक, नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर। अब जो है वो, चूंकि ऊपर के पैराग्राफ में आपने जाना कि अब वो ठंड को चुनौती देने की स्थिति में था, वो चुनौती दे रहा है ठंडक को, तो कहता है कि अब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गर्म हो चुके हैं, हमारे नसों में खून दौड़ने लगा है, तो क्यों नहीं इस आग को हम लोग छलांग लगा करके पार करें, लांघ दें, है ना। सो we should have, sorry, fine, now what do you say we jump over the fire? हल्कू जो है आग को छलांग लगाने की सोच रहा है ना। let's see how we manage it, और कहता है हल्कू, देखो आखिर हम लोग इसे कैसे करते हैं, है ना, कैसे, क्या करने की बात है, आग को छलांग लगाने की बात हो रही है। बट लेकिन हल्कू अपने मित्रवत जबड़ा को ये हिदायत भी दे रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो और अगर इससे तुम जल जाते हो, तुम्हें जलन हो जाती है, तब तुम्हारे लिए मेरे पास यहां दवाई भी नहीं है। बट इफ यू गेट स्कॉच्ड, अगर तुम जल जाते हो, आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू, तो तुम्हारे लिए इस वक्त मेरे पास दवाई भी नहीं है। जबरा लुक्ड fearfully at the fire, जबरा जो है भयभीत मुद्रा से आग की ओर देखता है। जबरा looked fearfully at the fire. We must not tell Munni tomorrow or there will be a row. कहता है कि हम जो कुछ भी करने वाले हैं और जो कुछ भी अभी हम लोग किए हैं, इसके बारे में हमें मुन्नी को बताना नहीं है, और नहीं तो अगर हम बताते हैं तो क्या हो जाएगा, एक रो तैयार हो जाएगा, वाद विवाद होने लगेगा, झगड़ा हो जाएगा, है ना। We must not tell Munni tomorrow or there will be a row. रो हो गया लड़ाई झगड़ा,
माहौल गर्मा जाएगा, है ना, पति पत्नी के बीच में। विथ दैट, और इन्हीं सारे कथनों के बाद क्या होता है, ही जंप्ड अप एंड क्लियर द फायर विथ वन लीप। इतना बोलते बोलते एकदम अपने आप को तैयार करता है हल्कू, और एक ही छलांग में आग को पार कर जाता है, लांघ जाता है। जिस भांति हनुमान जी, है ना, याद होगा आपको कि जब उनको याद दिलाया जाता है कि आप तो असीम बलवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो जबरा भी जस्ट अपने आप को उसी भांति तैयार करता है, अपना मनोबल बढ़ाता है। और जैसे हनुमान जी एक ही छलांग में 7 समुद्र पार लंका सीता माँ की खोज में चले गए थे, उसी भांति एक ही छलांग में हल्कू क्या करता है, उस आग को, आग के ढेर को पार कर जाता है। With that he jumped up and cleared the fire in one leap, है ना। He got his legs singed but he did not care, और उसके हल्कू के इस करतूत से उसका पैर जो है हल्का झुलस जाता है, तप जाता है, जल जाता है, लेकिन वो इतना मग्न है अपने आप में, उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो इस जलन को महसूस नहीं कर पाता है, उसका कोई परवाह नहीं करता है ना। जबरा ran around the fire and came up to him, चूंकि क्या कहा था, हल्कू कहा था जबड़ा को भी तुम भी फान जाओ, है ना। सो जबड़ा क्या करता है, ये छलांग लगा करके फान जाता है, लेकिन जबड़ा जो है टर्न अराउंड इस भांति से अपने मालिक हल्कू के पास चला जाता है। जबरा ran around the fire and came up to him, हल्कू said, और जब हल्कू जबड़ा पार नहीं करता है, छलांग नहीं लगाता है, घूम करके मालिक के पास चला जाता है, तो हल्कू पुनः बोलता है। हल्कू said, go on, no more of this, इस भांति नहीं चलेगा, है ना। जंप ओवर द फायर, आग पे छलांग लगाओ, आग के ऊपर से कूदो। जंप ओवर द फायर, he leaped again and came back to the other side, और इतना पुनः कहता है जबड़ा को कि इस भांति नहीं चलेगा, नकलबाजी नहीं चलेगी, है ना, आलसपन नहीं चलेगा, आग के ऊपर से छलांग लगाओ, कूदो। और इतना कहते कहते पुनः जो जबड़ा इस पार से उस पार गया था, पुनः क्या करता है, एक छलांग लगाते हुए उस पार से इस पार चला आता है। सो देख रहे हैं कि जबरा हल्कू किस भांति उसका मनोबल बना हुआ था, वो अपने आप को तैयार करता है। और जहां एक और उसे कुछ देर पहले बहुत भयंकर ठंड महसूस हो रही थी, उसके नसों में, रग रग में बर्फ जमा हुआ था, मानो ऐसा उसे लगता था। और दूसरी ही भांति अपनी क्रियाकलाप से, अपनी योजना से वो अपने आप को गर्म करता है, और तुरंत उसका इतना मनोबल बढ़ जाता है, वो इतना आनंद हो जाता है, इतना आनंदित उसका परिवेश हो जाता है, माहौल बना लेता है हल्कू, कि आग को लांघ जाता है, एक बार नहीं 2 बार। और इस भांति उसका ऐसा करने में हल्का सा पैर सिंट कर जाता है, हल्का तप जाता है, जल जाता है। सो आज की कहानी हम लोग यहीं समापन करते हैं, और इस तरह पार्ट 3 भी आज समाप्त हो चुका है। हम लोग जल्द ही पार्ट 4 को आपके सामने, आपके समक्ष लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलती हो, नैतिकता वाली चीजें आपको जानने को मिलती है, तो जरूर पार्ट बाय पार्ट इसको आप देखिएगा। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।